दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है कि एकदम बढ़िया होंगे। देखिए, कुछ हिंदी साहित्य में ऐसे जो हैं रचनाकार हैं वो जो गद्यकार भी हैं और कवि भी हैं। तो इनमें प्रमुख कौन कौन से हैं, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और हम एक तीर से दो निशाने, यानी हम जो आज की क्लास लाए हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, और जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा होने वाली है उसका अनिवार्य विषय होगा, क्योंकि ये कवि भी हैं और इनकी गद्य रचनाएं और पद्य रचनाएं दोनों जो है हमेशा पूछी जाती हैं, इसलिए इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूछेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको बताएं कि रामधारी सिंह दिनकर, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, इसके बारे में, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, जिनके और किस कृति के आधार पर उनको पुरस्कार मिले हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इनकी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए, सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर, जो जिनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे एग्जाम में हम उनको लेकर के आए हैं, हमने तैयार किया है स्पेशली आपके लिए। खासतौर से जो प्रमुख प्रश्न आ सकते हैं, 90% उम्मीद है कि ये प्रश्न आ सकते हैं। हिंदी साहित्य में कौन से साहित्यकार ने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की हैं? तो इसका आंसर आता है रामधारी सिंह दिनकर। ओके, अब बात करते हैं कि प्रश्न ये भी आ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, या रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। तो इनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में। आप ऐसे करके जन्म और निधन दोनों को लिख करके और उसको याद कर सकते हैं आसानी से। दिनकर का निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974। ये था 1908 में जन्म और 1974 में उनका निधन। ठीक, तो इनसे भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? सभी लोग जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जो है राष्ट्र कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी रचनाओं में ओज एवं राष्ट्रीय चेतना दिखती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा दिनकर को कौन सा अलंकार प्रदान किया गया। तो आपको पता है कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह के जो है पुरस्कार हैं, उनमें रामधारी सिंह दिनकर जी को पुरस्कार मिला है पद्म विभूषण का। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है कि दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य जगत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ठीक है, तो हम देखते हैं उर्वशी जो रचना है उनकी, उस कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, अब बात करते हैं, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस कृति के लिए मिला। तो संस्कृति के 4 अध्याय, ये रचना जो है इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और हिंदी साहित्य के जगत में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार ये प्रमुख जो है पुरस्कार हैं। ओके, अब देखते हैं कुछ एक महत्वपूर्ण पंक्ति लेते हैं। सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। तो ये पंक्ति किसकी है? हमने आपको बताया कि हम आज की क्लास या जो हमने वीडियो प्रारंभ किया है, इसमें जो क्लासेज हम ले रहे हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी ये लाभप्रद हो। इसके अलावा जो है क्लास 10 तक के जो एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं आने वाले हैं, उनसे संबंधित है ये। तो ठीक है, देखते हैं। ये पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक है, यदि हम बिहार से संबंधित कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो यह निश्चित रूप से पता होता है कि जो भी प्रश्न आते हैं हमारे प्रश्न पत्र में वो ज़्यादातर बिहार से संबंधित होते हैं। ठीक है, दिनकर की जो गद्य और पद्य रचनाएं हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ऐसी रचनाएं जो हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। खासतौर से आपको पता है कि गद्य की अपेक्षा पद्य से दिनकर को प्रसिद्धि मिली। तो रामधारी सिंह दिनकर की पद्य रचनाएं हैं, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। हमें पता है कि उर्वशी जो है उस रचना से उनको पुरस्कार मिला, और इसके अलावा जो है रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र और जनतंत्र का जन्म, ये जो है हाई स्कूल के जो है सिलेबस में है ये जनतंत्र का जन्म। इसके अलावा हुंकार, तो ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दिनकर की गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं।
उसमें है अर्धनारीश्वर। ये अर्धनारीश्वर जो है ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। दिनकर की डायरी, वट पीपल, ये जो है ना ये सब दिनकर की गद्य रचनाएं हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इस बात का कि कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र और हुंकार, उर्वशी, ये सब जो रचनाएं हैं, इसके अलावा अर्धनारीश्वर, ये सब रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं, तो इनको याद रखिएगा कि ये सब किसकी रचनाएं हैं, दिनकर की। ओके, अब बात करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के या किस काल के कवि हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है। ये छायावादी कवि हैं। उर्वशी के रचयिता कवि को किस उपनाम से जाना जाता है, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो उर्वशी के जो रचयिता कवि हैं आपको पता ही है कि उनको क्या कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। तो उनको दिनकर उनका जो है उपनाम है, ठीक है। रामधारी सिंह वैसे उनका वास्तविक नाम है और दिनकर जो है उपनाम जुड़ा हुआ है हिंदी साहित्य जगत में। हिंदी साहित्य में दिनकर उपनाम से विख्यात कवि का पूरा नाम क्या है, ये भी प्रश्न आ सकता है। प्रश्न को उलट पुलट करके ही पूछा जाता है। ओके, इस बात का आप ध्यान रखना और कंफ्यूज मत होना। तो हम बताते हैं कि ये सभी जो है ये प्रश्न ये दिनकर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय कवि जो दिनकर हैं उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि बिहार के बेगूसराय जिले में दिनकर का जन्म हुआ, ठीक है। और अगला प्रश्न हम लेते हैं, दिनकर का जन्म स्थान सिमरिया बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। देखिए उसी प्रश्न को कैसे तोड़ मरोड़ के पूछा जा रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रश्न आता है तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बेगूसराय, ठीक है, क्योंकि इसमें भी जिले के बारे में पूछा और इसमें भी जिले के बारे में पूछा जा रहा है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो हम आपको बता दें कि भारत का जो बिहार राज्य है उसमें जो है दिनकर जी का जन्म हुआ, ठीक है। आज की क्लास में हम अज्ञेय से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम आज सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे जो महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अज्ञेय हिंदी साहित्य में किस बात से जुड़े हुए हैं, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या हालावाद। तो आपका आंसर होगा प्रयोगवाद, ठीक है। दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है, अज्ञेय ने किस वाद का सूत्रपात किया, या प्रश्न यह भी हो सकता है कि प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। ये तीनों प्रश्न होंगे और आंसर एक ही होगा, अज्ञेय। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अज्ञेय का जो नाम है वो बहुत बड़ा है और उससे भी एक प्रश्न आता है कि अज्ञेय उपनाम के जो कवि हैं उनका पूरा ये नाम क्या है, वास्तविक नाम। तो अज्ञेय का पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अज्ञेय का पूरा नाम तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं जन्म के बारे में। तो अज्ञेय का जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अज्ञेय ने जो हिरोशिमा नामक जो रचना की है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले उनको हम लेंगे, फिर उसके बाद जो है अज्ञेय की को जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, हिरोशिमा जो शीर्षक पाठ से कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में देखते हैं। ये जो है ये जीके में भी काम आएंगे और सामान्य तौर से जो बोर्ड का एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी काम आ सकते हैं, और आप नियोजित शिक्षक जो हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ये द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो ये 1939 से लेकर के 1945 तक चला, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में बम गिराया गया किस जो जगह पे, तो ये है हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है। ये जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराया गया तो हिरोशिमा से ही संबंधित ये जो शीर्षक पाठ है, ठीक है, SCERT बेस्ड। अब बात करते हैं कि हिरोशिमा जो किस देश में आता है, हिरोशिमा जो स्थान है वो किस देश में आता है। तो हम आपको बताएं ये जापान में आता है, ठीक है। जापान के हिरोशिमा पर किस देश ने परमाणु बम गिराया, तो इसका आंसर है अमेरिका, ठीक है। अब बात करते हैं कि अज्ञेय से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम अज्ञेय के कुछ उपन्यास लेते हैं जिनमें महत्वपूर्ण एक है शेखर एक जीवनी। तो अगर यह प्रश्न आता है एग्जाम में तो जीवनी को देख कर के आप यह मत सोच लेना कि ये एक जीवनी है, नहीं, यह एक उपन्यास है, ठीक है। अब निबंध की बात करते हैं तो अज्ञेय का निबंध है भवंती, और भी निबंध हैं अंतरा, त्रिशंकु, शाश्वती, ठीक है।
अब बात करते हैं अज्ञेय के काव्य कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण, जो हमेशा ही एग्जाम में आते हैं। आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, अरे यायावर रहेगा याद, कितनी नावों में कितनी बार, और नदी के द्वीप। अज्ञेय ने बहुत सारी पुस्तकों का संपादन भी किया है। तार सप्तक जो है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय का प्रसिद्ध क्या है। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि निबंध है, नाटक है, जीवनी है या उपन्यास है। उपन्यास आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अज्ञेय की महत्वपूर्ण रचनाओं में अहेरी, एक बूंद सहसा उछली, गुंजन, निशीथ और सुबह का तारा, ठीक है। तार सप्तक जिसका प्रकाशन उन्होंने किया। इसके अलावा है पुष्करणी और इसके अलावा रूपाम्बरा, ठीक है। फिर मिलेंगे, ठीक है। आप तैयारी जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक।